जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दानियल भविष्यवक्ता की किताब 6 अध्याय और 22 वचन। आज का वचन आपको प्रोत्साहित करने जा रहा है। आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास के साथ आज का वचन आपको सुनना है। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आपको बहुत परेशान कर रही है, अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसी समस्या आपके ऊपर आ पड़ी है जिससे आप बाहर नहीं निकलने वाले, अगर ऐसा लग रहा है वो समस्या आपको बुरी तरह से परेशान करने वाली है, वो समस्या आपको बुरी तरह से ऐसा समझो आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं लग रहा है। वो बीमारी हो सकती है, फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, सताव हो सकता है, कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है जिसको देख के आपको लग रहा है खत्म, अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आज का वचन आपके लिए। जब हम दानियल भविष्यवक्ता की किताब 6 अध्याय पढ़ते हैं तब हम देख सकते हैं दानियल को एक आरोप में पकड़ लिया जाता है। राजा ने कहा था अगर 3 दिनों तक कोई भी व्यक्ति दूसरे देवी देवता की उपासना करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सिंह के बिल में डाल दिया जाएगा। अभी कुछ लोगों ने दानियल को फंसाने के लिए यह सब प्लान किया था। फिर दानियल के विषय में राजा के पास फरियाद जाती है और वो कंप्लेंट जाने के बाद राजा कहता है तुमने जो कानून बनाया था उसको तोड़ा है, और जिस तरह से मैंने घोषणा किया था, जिस तरह से मैंने हस्ताक्षर किया था, अगर कोई व्यक्ति दूसरे किसी देवी देवता की उपासना करते हुए अगर पकड़ा जाए तो उसे सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा। तो होता क्या है, दानियल को सिंहों के बिल में डाल दिया जाता है। जस्ट इमेजिन कैसा परिस्थिति, कैसा सिचुएशन। एक ऐसा बिल में उसको डाल दिया जाएगा जहां पर नीचे सिंह है, लायंस, और जैसे ही व्यक्ति कोई बिल में गिरेगा उसे तुरंत खा लेंगे। और ऐसी परिस्थिति में दानियल को डाल दिया जाता है। और बाद में क्या होता है वो ही आज का हमारा आधार वचन है। और राजा सोचता है क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, दानियल के साथ क्या हुआ होगा। और जब राजा दानियल को पुकारता है, दानियल जिंदा है या नहीं, परमेश्वर ने दानियल को बचाया कि नहीं, तब दानियल क्या जवाब देता है, यही है आज का हमारा आधार वचन। तो अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 6 अध्याय 22 वचन। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, वचन का एक प्रकाशन मैं आपको देना चाहता हूं। देखो, सिंहों के बिल में दानियल को डाल दिया गया, लेकिन सिंहों ने दानियल को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझने वाली बात यह है, हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे अटैक करेंगी,
हमारे ऊपर हमला करेगी, लेकिन हमें कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। सिंह वहां पर थे, है ना, लायंस वहां पर थे, यानी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बीच में परमेश्वर का दास, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति सेफ था। यानी कि हमारे साथ बीमारी है, लेकिन बीमारी कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएगी, बीमारी हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हमारे पास सताव है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रॉब्लम्स हमें कुछ भी हानि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज का प्रकाशन आपको बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है। प्रॉब्लम्स थी, दानियल सिंहों के बिल में था और सिंह भी वहां पर थे, लेकिन कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाए। और दूसरा प्रकाशन जो बहुत ही जबरदस्त और आपको बहुत ही प्रोत्साहित करने जा रहा है, वो ये है, दानियल को पता था अगर मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कानून बनने के बाद भी दानियल ने परमेश्वर की उपासना किया, दानियल ने परमेश्वर की आराधना किया। और जब इतना सख्त नियम बनने के बाद, सख्त कानून बनने के बाद, फिर भी दानियल ने परमेश्वर का आराधना किया। और जब दानियल को सिंह के बिल में डाल दिया गया, तो वो ही परमेश्वर दानियल को छुड़ाने के लिए दूत को भेजकर दानियल को सुरक्षा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहना यह चाहता हूं, व्हेन यू टेक स्टैंड फॉर गॉड, गॉड टेक्स स्टैंड फॉर यू। जब आप परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए जब आप खड़े होते हैं, डिसीजन लेते हैं, आप रिस्क लेते हैं, आप परेशानी उठाने के लिए तैयार है और परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के आराधना के लिए जब आप इस तरह से डिसीजन लेते हैं, तो आप जब परेशानी में आ जाते हैं तो उस वक्त परमेश्वर भी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर भी उस वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी को प्रभु के दास होने से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन अनुसार चल रहे हैं, तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो एक बात पक्का आपको आज याद रखना है, परमेश्वर आपके साथ, जब आप परेशानी में आ जाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, वचन अनुसार चलते हैं, और अगर कुछ तकलीफ, समस्या आपके जीवन में आ जाती है, तो याद रखना, जैसे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद किया था और कुछ भी दानियल को हानि नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी, लेकिन आपको हानि, आपको नुकसान नहीं कर सकती। तो आज से वचन अनुसार चलते रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज हमें वचन से हमारे मन को तैयार कर लेना है, विश्वास कर लेना है। प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।